ड्रामा राज मोहब्बत तासीर वन। रात के सुनाटा में हल्की हवा चल रही थी, चंद की रोशनी पुरानी कोठी की बालकोनी पर पड़ रही थी, जहां नीलम मुनीर खामोशी से आसमान को देख रही थी, जैसे चंद से नहीं बल्कि अपने ज़मीर से बात कर रही हो। पीछे से कदमों की चाप सुनाई दी। दानिश तैमूर आहिस्ता आहिस्ता करीब आया और बोला, अब भी चंद से बातें करती हो? नीलम ने नजरें आसमान से नहीं हटाईं। चंद से नहीं, अपने ज़मीर से बात कर रही हूँ जो बरसों से मुझसे खफा है। दानिश ने गहरी सांस ली। ज़मीर कभी खफा नहीं होता, बस वक्त का इंतज़ार करता है। नीलम की आवाज़ कांप गई। कुछ बातें वक्त के इंतज़ार में मर जाती हैं दानिश, कुछ वादे होते हैं जो टूटने के बाद भी दिल में जख्म छोड़ जाते हैं। दानिश ने नजरें झुका लीं। मैंने वादा नहीं तोड़ा, बस हालात के बोझ तले दब गया। नीलम की आंखों में आंसू चमके। खामोशी भी तो एक तरह की बेवफाई है ना। दानिश एक कदम आगे बढ़ा। अगर मैं तुम्हें सच बता दूं तो? वो सच जिसने सब कुछ छीन लिया। नीलम ने चौंक कर पूछा, कौन सा सच दानिश? वो बोला, वो सच जो तुम्हारे अपने घर की दीवारों के पीछे दफन है। तुम्हारे बाप ने मेरी जिंदगी ख़त्म करने की कोशिश की थी और मैं तुम्हें इस बोझ तले नहीं देख सकता था। नीलम के चेहरे पर हैरत और दिख की लकीरें उभर आईं। ये झूठ है, मेरे बाप ने ऐसा कभी नहीं किया। दानिश की आवाज़ भरा गई। काश ये झूठ होता, लेकिन मैं तुम्हें बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर बैठा। नीलम के आंसू रुखसारों पर बह निकले। तो ये थी तुम्हारी मोहब्बत? मेरे बाप के गुनाह की सज़ा मुझे देना। दानिश ने दिख भरे लहजे में कहा, मोहब्बत सज़ा नहीं देती, सिर्फ कुर्बानी मांगती है। नीलम ने आहिस्ता से रुख मोड़ा। मोहब्बत कुर्बानी नहीं, सच मांगती है, और तुम्हारा सच मेरा यकीन तोड़ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चली गई और दानिश खामोशी से वहीं खड़ा रह गया, जबकि पस मंजर में राज मोहब्बत का दर्द भरा म्यूजिक गूंजने लगा, जैसे हवा भी उनके बिछड़ने पर सोग मीना रही हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें दिल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बरवक्त पहुंच सकें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है।